सर्वांगीण विकास वो जरूरी है। आज का इंजीनियर खाली इंजीनियर नहीं है, आज का इंजीनियर को फाइनेंस भी आना चाहिए, आज के इंजीनियर को ह्यूमन रिसोर्स भी आना चाहिए, आज के इंजीनियर को जो है मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसको खेल भी आना चाहिए, उनको टीम वर्क भी आना चाहिए। तो वो सब कैसे होगा? वो इसी के यही बच्चे हैं जो हमें तब तक उनको एक ट्रेनिंग देनी और तैयारी करनी है कि भारत ना केवल विकसित बने 2047 तक, बल्कि हम ओलंपिक्स में भी अपने मेडल्स की टैली को बढ़ा सके। तो बास्केटबॉल एक मीडियम था जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं इतने सालों से, और एक कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गवर्नमेंट के साथ हम, जैसे खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट है, जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम चलते हैं, हम साथ में हैं अपने सरकार के, ताकि स्कूल लेवल पे हम बच्चों को तैयार कर सके आने वाले भविष्य में जितने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम रामजस इंटरनेशनल स्कूल में हैं, आरकेपुरम में, और यहाँ पे रामजस जो आरबीसीएल का फाइनल चल रहा है। हमारे साथ यहाँ की डायरेक्टर मैम हैं रचना पंत जी। क्या कहेंगी मैम? सबसे पहले तो बधाई आपको इस आयोजन के लिए। धन्यवाद। जो है हम इसके लिए बस यही कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि अगर शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और उससे हम जो है फिर आगे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों के लिए यही कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, इस खेल के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। और हमारे जो आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी यही कहा। वो बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि जो है इतना अच्छा प्रोग्राम, करीब 200 टीम, 2000 से ऊपर बच्चे लेकर के आप उनको नीचे से उनकी नींव ही इतनी अच्छी बना रहे हैं कि आगे चल के वो महान खिलाड़ी बन सकेंगे। ये 29 साल हो गए, कैसा लग रहा है? प्रफुल्लित हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सोचिए, कोई भी एक प्रोग्राम को शुरू करना 6-8 टीमों से शुरू करके 150-200 टीम तक पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है। तो ये गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। और आगे अब आप देखिए कि हर साल जो हमारे चीफ गेस्ट लोग हैं वो इसको समझ रहे हैं, और वो खुद आ रहे, मतलब जब उनसे जाके बताते हैं तो वो चीफ गेस्ट बनने के लिए आते हैं करने। तो उसके माने कि उसका कोई तो एक स्टेटस बन गया है, एक स्तर पे पहुंच गया है। काफी स्कूल इस बार नए भी थे, बड़े भी हैं जी। तो क्या प्लानिंग है भविष्य के लिए? हमारा तो मैं तो सपने देखती हूँ। तो मेरा सपना तो है कि इसको अभी तो नेशनल पहुंचा है, इसको इंटरनेशनल पहुंचाऊं। तो इच्छा तो यही है, आगे प्रभु इच्छा। चलिए, तो चलते चलते जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स है तो और ये कहूंगी कि आप बच्चों को का हौसला अफजाई करिए। आप उनको जो है उनको रोकिए मत, क्योंकि ये सोचना कि खाली पढ़ाई करनी है और खेल नहीं करना है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि अब का ज़माना जो है वो पुराना ज़माना नहीं है। क्योंकि अब हम जो है, जो अभी हमने कहा सर्वांगीण विकास, वो ज़रूरी है। आज का इंजीनियर खाली इंजीनियर नहीं है, आज का इंजीनियर को फाइनेंस भी आना चाहिए, आज के इंजीनियर को ह्यूमन रिसोर्स भी आना चाहिए, आज के इंजीनियर को जो है मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसको खेल भी आना चाहिए, उनको टीम वर्क भी आना चाहिए। तो वो सब कैसे होगा? वो इसी के जरिए होगा। चलिए, बेहतर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आज हमारा 29th एडिशन था रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग का, जिसको हमने 1995 में शुरुआत की थी कुछ ही टीम्स के साथ। और इस बार हमारे साथ मोर देन 100 टीम्स जो है, मैं कहूंगी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से, जिसमें प्राइमरी, सीनियर, सब जूनियर, जूनियर कैटेगरीज के बच्चों ने भाग लिया, गर्ल्स बॉयज दोनों ने। और हमारा सौभाग्य था कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री मनसुख मांडविया जी जो थे, वो आज के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने आज एक डोपिंग मुक्त भारत के लिए सबको प्लेज भी दिलाया और बच्चों को प्रोत्साहित किया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका विजन है 2036 में भारत जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करे। तो आई थिंक यही बच्चे हैं जो हमें तब तक उनको एक ट्रेनिंग देनी और तैयारी करनी है कि भारत ना केवल विकसित बने 2047 तक, बल्कि हम ओलंपिक्स में भी अपने मेडल्स की टैली को बढ़ा सके। तो बास्केटबॉल एक मीडियम था जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं इतने सालों से, और एक कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गवर्नमेंट के साथ हम, जैसे
खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट है, जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम चलते हैं, हम साथ में हैं अपने सरकार के, ताकि स्कूल लेवल पे हम बच्चों को तैयार कर सके आने वाले भविष्य में जितने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं उसमें। ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे बच्चे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल्स जीते हैं, तो आज मंत्री जी ने उनको भी फेलिसिटेट किया। 29 साल हो गए, कैसा लग रहा है? 29 साल लग रहा है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया है जो ओलंपिक के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ को कितना अच्छा लगता है कि जब बच्चे धीरे धीरे जवान होते हैं, हर साल एक माइलस्टोन अचीव होता है। तो बास्केटबॉल जो है, मुझे लगता है रामजस फाउंडेशन का एक बच्चा है जो धीरे धीरे 29 साल अपने कंप्लीट कर रहा है, और बहुत सारे बडिंग एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन हमारे स्कूल से निकल रहे हैं। आज शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी यहाँ पे आपके गेस्ट थे, बीसीसीआई से जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं। जी जी क्या जी। भविष्य में क्रिकेट का भी आयोजन ऐसा? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अंडर 17, अंडर 18 में सिलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट जो अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच भी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एज अ प्रैक्टिस बॉलर्स भी वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। वो इसी स्कूल से हैं, यहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं भी उनका आभार व्यक्त करूंगी कि ना केवल बास्केटबॉल बल्कि हमने और भी जितनी खेल प्रतियोगिताएं हैं हम उनको भी प्रमोट करते हैं अपने स्कूल में। चलते चलते क्या कहेंगे बच्चों से और पेरेंट्स से? बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ भारत का सपना देखिए। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ खेल जो है किसी मेडल या अपने देश का नाम रोशन करने के लिए करें। खेल शायद एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग के लिए भी होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने दीजिए। एक बैलेंस मेंटेन करिए, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, जो कि हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए बहुत जरूरी होता है। बेहतर आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद। जो ये मेगा इवेंट था, ये 29वां साल था। रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग जो आरबीसीएल का फुल फॉर्म है, और हमारी डायरेक्टर मैम रचना पंत मैम है और ऋचा शर्मा मैम हमारी प्रिंसिपल मैम है, उनके मार्गदर्शन पे रामजस फाउंडेशन का, जिसके अंडर में 16 स्कूल और एक कॉलेज आता है, ये प्रोग्राम रामजस फाउंडेशन कराती है और हमारी ब्रांच इसको हैंडल करती है। और 29 साल ये रहा है। और जैसे कि आप देखते हैं कि मंडाविया जी, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, आज चीफ गेस्ट थे, और राजीव शुक्ला जी भी आज हमारे पास हमारे यहाँ पे मतलब पधारे हैं। और टूर्नामेंट को के समापन में उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में, सीनियर बॉयज़, जूनियर बॉयज़, सब जूनियर बॉयज़ एंड सो ऑन, गर्ल्स कैटेगरीज भी इसमें हैं, तो ये सब प्राइजेस आज हमने इनको फाइनल करके इनको दिए। और 29वां साल ये था। इस साल हमारे पास 130 टीमें, अप्रॉक्सीमेटली 54 स्कूल जो कि टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली एनसीआर हैं, जैसे कि जीडी गोयनका हो गया, आपका डीपीएस हो गया, मैक्सफोर्ड हो गया, माउंटफोर्ड हो गया, ये सब स्कूल जो कि हमारे पास रेगुलर पार्टिसिपेशन में आते हैं, वो इस साल भी बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बास्केटबॉल के खेल को, गेम ऑफ स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से इन्होंने खेला और हमारे टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए। लगातार ये 29वां साल है, क्या लग रहा है सफलता की तरफ हम पॉजिटिव रिस्पांस कितना मिल रहा है? पॉजिटिव रिस्पांस जी, हमारा ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 1995 में, और रामजस की दूसरी ब्रांच है रामजस सीनियर विंग, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे मिस्टर नाथ हैं जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद ये हमारा मतलब पार्टनरशिप में, मतलब कि आधे स्कूल उधर आते थे, आधे इधर आते थे। उसके बाद नाथ सर की गाइडेंस में और हमारी गाइडेंस में चीज़ हमारे पास आई। उस टाइम की स्टार्टिंग में टीम्स जो हमारे पास होती थी 25-30 के आसपास टीम्स होती थी, तो आज हमारे पास इस साल जैसे कि 130 टीमें पार्टिसिपेट की हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, गेम बास्केटबॉल के अंदर। बहुत बढ़ावा इसमें मिला है, और दिल्ली के जितने स्कूल्स में जहाँ पे बास्केटबॉल होती है, वहाँ इस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कशन होती है, बातें होती हैं, और बच्चे जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं वो चाहते हैं कि वो इस टूर्नामेंट आके खेलें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आज के दिन मंडाविया जी की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे इस पे पधारे हैं, उन्होंने 4 चांद लगाए यहाँ पे आके। लेकिन 2017 में जब राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भी थे, वो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो वो भी हमारे यहाँ पे आए थे, अराउंड 1-1.5 घंटा रुक के यहाँ पे गए थे, और उन्होंने उसी साल में खेलो इंडिया जो खेलों का मतलब स्टार्ट, वो यहाँ से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट किया था। मतलब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट ऑफ द टूर्नामेंट है, जो कि मतलब हमारी डायरेक्टर मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारी फाउंडेशन, हमारे चेयरमैन सर, इनकी सपोर्ट से चीज़ें बहुत ऊपर जा रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो स्कूल्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनका तो हम थैंक्स हमेशा ही करते हैं।
चलिए, सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत पहली बात तो हम डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो आज आए और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया उन्होंने। और हमारे जितने भी बडिंग स्टार्स हैं, स्पोर्टिंग स्टार्स, उनको बहुत इनकरेज किया। और उन्होंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी बोली कि कोई हार जीत तो लगी रहती है, पर बच्चों को मैदान पे उतरना चाहिए। जो मोदी जी का संदेश है वो लोगों तक पहुंचा। और हम भी चाहेंगे कि और स्पोर्ट्स आगे बढ़ते रहें। बच्चे हमें रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स में हमारी कंट्री को बहुत अच्छा नाम कमाएं और हमारे को आगे लेकर चलें हमारी कंट्री को। बिकॉज हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे पूरे भारत के बच्चे। एंड हमारी मैनेजमेंट, हमारी डायरेक्टर मैम रचना पंत मैम, ऋचा शर्मा मैम, प्रिंसिपल मैम, ये इस चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। चलिए, तो आज ये बच्चों से क्या मैसेज देंगे आप? यही कि आप अपना बेस्ट देते रहिए और हार जीत तो लगी रहती है, पर आप अपना बेस्ट करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, बेस्ट आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपका नाम क्या है? नगमा कौन सा क्लास? 7th से। और आप? अनीशा 7th से। तो आज कैसा लग रहा है परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लग रहा है। Second place backed by Montfort School, Ashok Vihar, east of Kailash, in the sub-junior boys category. 3 cheers for all the students. Look into the camera. Look into the camera, everyone. Junior girls category, second place backed by Vasant Valley School, Vasant Kunj. Girls are no less, hence proved. Very well done. Can we have a loud round of applause for the girls participating team, please? A loud cheer, please, amongst the audience. Close it, yeah. Look into the camera. Okay, girls, look in front. Madam, brilliant girls, we are so proud. All right, up on stage is the first position, Valley School, Vasant Kunj. 3 cheers. Very well done, players. We are all so proud of you.